जैसा कि दोस्तों आने वाले दिनों में आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी के पेपर होने वाले हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में होने वाले एग्ज़ाम एमसीक्यू हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम है वो रिटन है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरह के एग्ज़ाम का पैटर्न है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जिन दोस्तों के एग्ज़ाम रिटन होने वाले हैं उनके लिए आज मैं आपके बीएससी जो 4th सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट है जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन और हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक को मेंशन किया गया है उनको पहले बता देता हूँ, फिर उनसे जुड़े हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपको कुल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसा कि पहला जो आपका टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। तो पांचों जो आपके टॉपिक है इन सभी टॉपिक से हमारे क्वेश्चन होंगे। चूँकि वीडियो बड़ा होगा तो मैं पूरे टॉपिक को कई पार्ट में डिस्कस करूंगा और वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जीएमओ, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम ए हाइब्रिड। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जीएमओ क्या है और ये हाइब्रिड से कैसे अलग है। तो आप सभी ने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे एक और नाम से जाना जाता है और यदि आपको इसका नाम पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो जो जीएमओ है ऐसे प्लांट या फिर एनिमल होते हैं जो कि किसी दूसरे डिज़ायर कैरेक्टर वाले जीन को लेते हैं ताकि उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर है उसमें बदलाव हो सके। तो इस तरह से जो फॉरेन जीन को लेते हैं यानी किसी दूसरे जीव के जीन को लेते हैं ऐसे जीव को हम बोलते हैं जीएमओ। वही अगर हम बात करें हाइब्रिड की तो इसमें क्या होता है कि जो पोलन होता है, किसी पौधे का जो पोलन होता है उसका यूज़ करके हम अनरिलेटेड प्लांट से फर्टिलाइज कराते हैं या फिर 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल के बीच फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो जीएमओ होते हैं वह जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा होता है, जबकि हाइब्रिड का जो फॉर्मेशन होता है 2 डिफरेंट स्पीसीज़ के आपस में फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलिसा, यानी कि एलिसा है क्या। तो आपको बता दें कि एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलिसा एक प्रकार का टेस्ट है जिसका यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। और आपको बता दें कि आप सभी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुना होगा। इसके अलावा जो एड्स का टेस्ट है इन दोनों में एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, बस और बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फीचर ऑफ ए प्लाज्मिड बीइंग यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी प्लाज्मिड का यूज़ कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर के रूप में तो उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करते हैं तो उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि उसमें ORI रीजन यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसमें कम से कम एक ज़रूर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और तीसरा जो कैरेक्टर है कि उसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए जहां पर उसे काटा जा सके। तो ये 3 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ विच जीन वाज इंसर्टेड इनटू इट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहला ट्रांसजेनिक गाय थी वो कौन थी और उसमें किस तरह का जीन इंसर्ट किया गया था। तो आपको बता दें कि फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काउ था वो था रोज़ी और उसमें जो जीन इंसर्ट किया गया था वो था मानव का
अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 10, 11 कुछ भी हो सकता है। चूँकि मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सेलेक्ट किया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपको अप डाउन या वेरी कर सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आप देख सकते हैं हाउ आर क्राई। क्राई 2 बार लिखा है, एक में देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर में है और दूसरे में कैपिटल लेटर में है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। तो जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ क्राई है, ये एक प्रकार का जीन है जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने बीटी क्रॉप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बीटी क्रॉप में जो जीन पाए जाते हैं वो यही जीन पाया जाता है क्राई जीन, जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और जो इंसेक्ट होते हैं वो इन पौधों को हार्म पहुंचा नहीं पाते। और जो कैपिटल लेटर में क्राई लिखा है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्राई जीन द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, स्मॉल लेटर वाला क्राई जो लिखा है वो जीन है और कैपिटल लेटर वाला जो क्राई लिखा है वो प्रोटीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु वाज गिवन द फर्स्ट जीन थेरेपी, वाई डज दिस ट्रीटमेंट री ऑकर इन नेचर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पहला जीन थेरेपी था वो किसने दिया था और प्रकृति में ये जो जीन थेरेपी है दोबारा कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि जो पहला जीन थेरेपी था वो एक 4 साल की लड़की में किया गया 14 सितंबर 1990 में। और ये जो ट्रीटमेंट है ये हुआ था NIH क्लिनिकल सेंटर में। और ये जो लड़की थी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी से ग्रसित थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ ए प्रोब यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोब किस प्रकार से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में भाग लेता है। तो प्रोब पहले होता क्या है, पहले आप ये जानिए। तो प्रोब क्या होता है, एक प्रकार का DNA या फिर RNA का फ्रेगमेंट होता है जिसकी साइज़ जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि अलग अलग साइज़ होता है, जिसे कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल द्वारा लेबल किया जाता है। और इस प्रकार के DNA का यूज़ किया जाता है किसी कम्प्लीमेंट्री DNA को हाइब्रिडाइज करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक DNA लिया है, ठीक है, और वो कई सारे DNA के बीच में है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोब का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारा जो DNA फिंगर प्रिंटिंग का वीडियो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें आपका जो फंक्शन है प्रोब का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये क्यों यूज़ होता है, कैसे होता है, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द वेक्टर यूज टू ट्रांसफ़र जीन टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट इज़। यदि आपने पढ़ा होगा बीटी क्रॉप या बीटी टोबैको, तो उसमें आपको पता होगा कि एक जीन ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें कि पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। उसके लिए किस प्रकार के प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं TI प्लाज्मिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ए प्लाज्मिड सच एज PBR 322 रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड एलियन DNA इज़। कहने का मतलब है कि प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट, जैसे कि अगर हमने प्लाज्मिड के रूप में लिया है PBR 322, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ यानी कि कोई फॉरेन अगर DNA है उसकी कितनी कॉपी बनानी है ये कौन कंट्रोल करता है। तो आपको बता दें कि कोई भी प्लाज्मिड हो, कोई भी वेक्टर हो, उसमें कितने नंबर ऑफ़ कॉपी बनेंगे फॉरेन DNA के या फिर एलियन DNA के, वह कंट्रोल करता है उसका ORI रीजन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए प्लाज्मिड, यानी कि किसी भी प्लाज्मिड के कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं, यानी कि किन किन महत्वपूर्ण कंपोनेंट से एक प्लाज्मिड बनता है और वो ज़रूरी कंपोनेंट कौन से हैं। तो किसी भी प्लाज्मिड में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि उसमें एक ORI रीजन होना चाहिए, ठीक है, दूसरा उसमें एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और तीसरा उसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। और एक और नेसेसरी चीज़ है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यानी कि प्लाज्मिड में एक ऐसा भाग होना चाहिए जहाँ पर हम कई सारे कॉपी यानी कि क्लोनिंग बना सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और वेक्टर PBR 322। तो क्वेश्चन में है कि जो PBR 322
प्लाज्मिड जीन है, इसमें 2 ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन से हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा अगर आप क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं तो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो क्लोनिंग वेक्टर कई टाइप के होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, तीसरा है फैगमिट्स और चौथा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BAC। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फैगमिट्स एंड देयर डिफरेंट फीचर्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फैगमिट क्या होते हैं और इनके अलग अलग फीचर्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि फैगमिट एक प्रकार का आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, जिसका जो फॉर्मेशन होता है वह M13 फेज के कॉम्बिनेशन से होता है। दीज आर्टिफिशियल वेक्टर हैव न्यूमरस क्लोनिंग साइट, यानी कि इसमें कई सारे क्लोनिंग साइट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें लैक जीन प्रमोटर पाया जाता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, आपके जो सिलेबस है उसमें ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है। तो सबसे पहले ये क्या किया गया था कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपिटेंट सेल, व्हाट डज द वर्ड कंपिटेंट रिफर्स टू। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपिटेंट सेल होते क्या हैं और यहाँ पर कंपिटेंट से मतलब क्या है। तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, जैसे कि इकोलाई की बात करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में वो क्या करता है कि फॉरेन DNA को लेता है। तो फॉरेन DNA को किस प्रकार ले सकता है कि जब उसका सेल वॉल जो है वो परमिएबल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं कंपिटेंट। अब बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कंपिटेंट का यूज़ क्या है। तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई DNA को जीन क्लोनिंग के लिए उसको उसके होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस दौरान कंपिटेंट सेल की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक देकर एक बैक्टीरियल सेल को कंपिटेंट सेल में बदल सकते हैं। तो जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, इकोलाई सेल है, उसके बाहर की ओर एक DNA है और ये एक प्रकार कंपिटेंट सेल है, जिससे कि जो DNA है वो उस सेल के अंदर आ गया, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित था। अभी और भी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब आपको इमेज दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो और भी क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट है सभी, तो उनको हम अगले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं सेकंड पार्ट बनाऊं या फिर किसी और भी दूसरे पार्ट पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।